ये कहानी है एक ऐसे प्लेन की जिसे कुछ गुंडे हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि इसी प्लेन में एक वैम्पायर है और वो वैम्पायर धीरे धीरे करके इन सारे गुंडों को मारने लगता है। और देखते ही देखते इस प्लेन में वैम्पायर्स की तादाद बढ़ने लगती है और हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने स्काउटलैंड का दृश्य आता है और यहाँ पे हम स्काउटलैंड के एक एयरबेस को देखते हैं और इसी एयरबेस पे अभी वो वाला प्लेन लैंड होने वाला है जिसे कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक किया था। इसीलिए अभी यहाँ पे बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है और इस सारी गुत्थी को सुलझाने के लिए यहाँ पे एलन ड्रमोंड को बुलाया गया है। और एलन ड्रमोंड जब यहाँ के सारे लोगों से बातें करते हैं तब हमें पता लगता है कि इन सारे लोगों को लगता है कि जो असली पायलट और को पायलट थे उन्हें पहले ही मार दिया गया है और अभी जो शख्स इस प्लेन को उड़ा रहा है वो शायद आतंकवादियों में से एक है। इसीलिए अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा चौकन्ना है और जल्दी इनका कांटेक्ट होता है उस प्लेन के पायलट से। फिर ये लोग उस पायलट को गाइड करने लगते हैं कि वो कैसे इस प्लेन को यहाँ पे लैंड करेगा और अब जल्दी ही ये प्लेन लैंड होने लगता है। लेकिन इस प्लेन की लैंडिंग बहुत ही रफ होती है और लैंडिंग को देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि जो शख्स अभी इस प्लेन को उड़ा रहा था उसे उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है और प्लेन के रुकते ही सारे लोगों की नजर अब प्लेन पे होती है और उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा प्लेन अभी आर्मी वालों के निशाने पे है। तभी ये लोग देखते हैं कि दरवाजे से एक पैरासूट बाहर निकलता है और फिर पैरासूट की रस्सी पकड़ करके एक बच्चा नीचे उतरने लगता है। इसीलिए जल्दी ही आर्मी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। तभी आर्मी वालों को कॉकपिट में कुछ हलचल दिखाई पड़ती है और उन्हें लगता है कि ये कोई आतंकवादी है। इसीलिए सारे लोग उससे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हिलना डुलना बंद नहीं किया तो हम जल्दी ही तुम पे गोली चला देंगे। तब वो आदमी कहता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस प्लेन से बाहर आना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सारी चीजें समझा दूंगा। लेकिन ये लोग अभी भी उस आदमी पे भरोसा नहीं करते। तभी दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि सही सलामत है और अब लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बच्चा बताता है कि इसका नाम इलियास है, लेकिन ये बच्चा इनकी भाषा नहीं जानता। इसीलिए अब ये सारे लोग एक ट्रांसलेटर को बुलाने लगते हैं ताकि वो इस बच्चे की भाषा समझ सके। और इलियास अभी किसी से बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से शॉक में है और अब इलियास को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर हम इलियास की माँ को देखते हैं जिसका नाम है नादिया और नादिया को एक रहस्यमयी बीमारी है, इसीलिए उसके सारे बाल झड़ चुके हैं और उसके शरीर में अलग अलग किस्म के बदलाव आ रहे हैं। इसीलिए नादिया अपना इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क आना चाहती है, लेकिन न्यूयॉर्क आने से पहले वो डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क आओ। इसीलिए अब नादिया और इलियास दोनों न्यूयॉर्क आने के लिए तैयार हैं। लेकिन नादिया पहले इलियास को एयरपोर्ट पे भेज देती है क्योंकि उसे बाहर निकलने में अभी कुछ परेशानी हो रही है और अब इलियास जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है ताकि वो बोर्डिंग पास ले ले और उसके साथ साथ वो लगेज की चेकिंग भी करा ले। और अब नादिया भी तैयार होने लगती है और वो मेकअप करती है और उसके साथ साथ नकली बाल भी लगाती है और ये सारी चीजें करते करते शाम हो जाती है। तब नादिया भी एयरपोर्ट पहुँचती है और एयरपोर्ट जाने के बाद इलियास और नादिया एक दूसरे को देख करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन नादिया इलियास से कहती है कि उसे अभी वॉशरूम जाना है और वॉशरूम जाने के बाद नादिया कुछ पीती है और उसके साथ साथ वो अपने आप को एक इंजेक्शन भी लगाती है। तभी दूसरी तरफ हम इलियास को देखते हैं जिसकी मुलाकात होती है फरीद नाम के एक आदमी से और इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पे नादिया भी आ जाती है और अब इनके फ्लाइट का वक्त हो चुका है, इसलिए अब सारे लोग फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं और फ्लाइट भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। और अब एयर होस्टेस को पायलट से बात करती है। इनके को पायलट का नाम है बेस्टियन और बेस्टियन एयर होस्टेस को बताता है कि हम उड़ान के लिए तैयार हैं। तभी एयर होस्टेस आती है 8 बॉल के पास। 8 बॉल भी इस क्रू का मेंबर है और वो कहती है कि वो सारे पैसेंजर्स का ध्यान रखे और इसके इतना कहते ही ये प्लेन टेक ऑफ कर जाती है और अब ये प्लेन जर्मनी से न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ती है। लेकिन हम रास्ते में देखते हैं कि नादिया की तबीयत फिर से खराब हो रही है, इसीलिए वो बार बार वॉशरूम जाती है और थोड़ी देर के बाद जब वो वॉशरूम से वापस आती है तब वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती है और इसी समय नादिया डायरी में अपने परिवार की तस्वीर को देखती है और इस तस्वीर में नादिया का पति भी होता है। इसीलिए अब नादिया उस समय को याद करने लगती है जब वो अपने पति के साथ थी और वो अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने गई हुई थी और उस समय इलियास बहुत ही छोटा था। लेकिन जब ये लोग छुट्टियां मना करके आ रहे थे तभी रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। इसीलिए नादिया के पति ने इन लोगों को गाड़ी में रहने के लिए कहा और वो खुद मदद लाने के लिए गाड़ी से दूर चला गया। लेकिन फ्लैशबैक की कहानी यहीं पे रुक जाती है और नादिया देखती है कि 8 बॉल एक आदमी को खींच करके साइड में लेकर के जा रहा है और ये आदमी एक मार्शल है। और 8 बॉल जैसे ही इस आदमी को साइड में लेकर के जाता है वो अपने पास से एक चाकू निकालता है और उस आदमी पे चाकू तान देता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि बाकी मार्शल्स कहाँ हैं। और वो आदमी डर करके बता देता है, लेकिन इस आदमी के बताते ही 8 बॉल इस आदमी को मार देता है और
ये लोग पहुंचते हैं दूसरे और तीसरे मार्शल के पास और उन्हें भी मार देते हैं। और एटबॉल इन सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है, इसीलिए उसके पूरे शरीर पे खून लग जाता है। और अब हम यहीं पे इनके मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है बर्ग। और अब एटबॉल सारे पैसेंजर्स को बताता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। और सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी बर्ग पहुंचता है कॉकपिट में और वो देखता है कि बेस्टियन ने पायलट को भी मार दिया है। इसीलिए अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं और इलियास भी। इसीलिए इलियास पास में पड़ी एक मैगजीन को देखने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि इस प्लेन में कहाँ पे छुपा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अब इस प्लेन की दिशा को मोड़ दिया है और अब ये प्लेन न्यूयॉर्क नहीं जा रहा। इसीलिए इलियास नहीं चाहता कि उसकी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि उसकी माँ धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए इलियास को एक जगह के बारे में पता लगता है और इलियास भाग करके उस जगह पे जाने लगता है। लेकिन ये लोग इलियास को भागते हुए देख लेते हैं, इसीलिए नादिया भी इलियास के पीछे भागती है ताकि वो उसे बचा सके। तभी एक आदमी नादिया को बहुत सारी गोलियां मार देता है और नादिया वहीं पे गिर जाती है। और नादिया के गिरते ही ये लोग इलियास को पकड़ लेते हैं और उसे वापस ला करके अपनी सीट पे बांध देते हैं। तभी बर्ग आता है एटबॉल के पास और वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि हमें किसी भी पैसेंजर को नहीं मारना, इसीलिए तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। और इतना कहने के बाद बर्ग बाहर आता है और वो सबको बताने लगता है कि अगर किसी ने भी चालाकी की तो उसकी भी यही हालत होगी जो हालत इस औरत की हुई है। तभी हम वापस से नादिया को देखते हैं और कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जब हम नादिया और इलियास को गाड़ी में इंतजार करते हुए देखते हैं। और नादिया के पति को गए हुए यहाँ से बहुत वक्त हो चुका है, इसीलिए नादिया भी अपने पति को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और वो उसके पैरों के निशान का पीछा करने लगती है। और पीछा करते करते वो पहुंचती है एक वीरान से घर में। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है उसे खून के कुछ धब्बे नजर आते हैं और उन धब्बों का पीछा करते करते वो और भी अंदर चली जाती है। तभी उसके सामने एक पिशाच आता है जो उसका पीछा करने लगता है और नादिया अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने उसकी पति की लाश पड़ी हुई है और इस चीज को देख करके नादिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो पिशाच खिड़की से अंदर आने लगता है। फिर जब नादिया उसे रोकने जाती है तभी वो पिशाच नादिया को काट लेता है और उसी समय सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी जैसे ही उस पिशाच पे पड़ती है वो पिशाच वहीं पे मर जाता है। और अब हम नादिया को फिर से प्लेन में देखते हैं जो कि एक बार फिर से जिंदा हो चुकी है। और जिंदा होते ही नादिया की नजर पड़ती है हैच के दरवाजे पे, इसीलिए वह हैच के अंदर चली जाती है। तभी हम बर्ग को देखते हैं जो कि फरीद से एक संदेश रिकॉर्ड करवा रहा है। तभी आतंकवादियों के गिरोह का एक आदमी आता है नीचे हैच में और वो यहाँ के फ्यूल में कुछ केमिकल मिलाने लगता है ताकि वो लोग इस पूरे फ्लाइट को ब्लास्ट कर सके। लेकिन केमिकल मिलाने के बाद जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है उसकी नजर पड़ती है नादिया पे और नादिया उस पर हमला करके उसे मार देती है। तभी नादिया को बर्ग की आवाज सुनाई पड़ती है और बर्ग उस आदमी को ऊपर बुला रहा होता है। तभी नादिया देखती है कि उसका पूरा शरीर बदलने लगा है और उसके दांत भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि नादिया ने अभी इंसानी खून को पिया है। इसीलिए नादिया अब अपने हुलिये को थोड़ा ठीक करती है और वो चुपचाप से फिर से ऊपर आ जाती है। तभी बर्ग अपने सारे आदमियों के साथ नीचे हैच में जाता है और वो अपने साथी की लाश को वहाँ पे देखता है और उसके साथ साथ उसे वहाँ पे एक कुत्ता भी नजर आता है, क्योंकि नादिया ने उस कुत्ते को नीचे छोड़ा था ताकि सबको लगे कि उस आदमी को कुत्ते ने मारा है। लेकिन दूसरी तरफ नादिया ऊपर आ चुकी है और वो इलियास के पास जाती है और उसे लेकर के कॉकपिट में चली जाती है और फिर सारे पैसेंजर से पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई है जो प्लेन उड़ा सकता है। फिर एक लड़का अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि हाँ वो प्लेन उड़ा सकता है और नादिया उस लड़के को कॉकपिट में ले जाती है। तब तक फरीद सारे लोगों को शांत रहने के लिए कहता है। तभी हम दूसरी तरफ आतंकवादियों को देखते हैं जो कि प्लेन से कूदने के लिए तैयार है, क्योंकि कूदने के बाद वो लोग इस पूरे प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे। तभी नादिया उस लड़के को कहती है कि प्लेन को एक बार फिर से अमेरिका की तरफ मोड़ दो और वो लड़का कहता है कि ये प्लेन अभी ऑटो पायलट मोड में है। तभी इन लोगों की नजर पड़ती है आतंकवादियों पे और वो लड़का कहता है कि एक बार ये लोग नीचे कूद जाएं, फिर हम लोग इस प्लेन को मोड़ेंगे। लेकिन नादिया गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है उस लड़के पे और नादिया अभी बहुत ही भयानक लग रही होती है और वो इसी तरीके से उस लड़के को कहती है कि अभी कभी वो प्लेन अमेरिका की तरफ मोड़े। तभी दूसरी तरफ आतंकवादियों को पता लगता है कि उस लड़की की लाश गायब हो चुकी है, इसीलिए वो सारे लोग ऊपर आते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये सारे लोग कॉकपिट के अंदर हैं। लेकिन नादिया ने कॉकपिट को अंदर से बंद कर रखा है, इसीलिए वो लोग कॉकपिट खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन नादिया नहीं खोलती। तब बर्ग एक आदमी को गोली मार देता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी से दरवाजे को नहीं खोला तो हम एक के बाद एक सारे पैसेंजर